बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरे चैनल में आपका इस्तकबाल है। आज की वीडियो छठी क्लास की किताब जान पहचान का सबक नंबर 30 चैप्टर नंबर 30 कोयल। ठीक है, तो आज हम कोयल के बारे में पढ़ेंगे। तो आप लोग जानते होंगे कोयल एक परिंदे का नाम है ना, जो काली होती है, जिसकी आवाज़ बहुत ही मीठी होती है। तो ये देखिए, हम कोयल के बारे में पढ़ते हैं। तेरी रंगत काली काली, तेरी सूरत भोली भाली, उड़ने वाली डाली डाली, वन में शोर मचाने वाली, कोयल तेरी कूक निराली। तो यहाँ पर इस बंद में जो है कोयल के बारे में कह रहे हैं शायर के, तेरी रंगत जो है काली काली है, तेरा रंग जो है काला काला है, और तेरी सूरत जो भोली भाली, तो दिखने में जो है भोली भाली लगती है। और उड़ने वाली डाली डाली, यानी पेड़ पौधों के घने पेड़ों में तू उड़ती है, जो घने पेड़ों के बीच में डालियां होती हैं उनमें उड़ती है। और वन में तू शोर मचाती है, यानी जंगलों में तेरी आवाज़ आती है कूक कूक करके, है ना। कोयल तेरी कूक निराली, तो कूक जो है कोयल की आवाज़ को कह रहे। कोयल की आवाज़ होती है ना, कू कू करके कोयल बोलती है, तो उसकी आवाज़ को कह रहे हैं कूक, है ना। तो कह रहे हैं तेरी कूक जो है निराली है, यानी तेरी आवाज़ बहुत ही निराली है, अनोखी है, अजीब है, यानी सबसे अलग है। तो बिल्कुल ही अलग तरह से बोलती है, बहुत ही मीठी है तेरी आवाज़, एकदम निराली है। ठीक है, अगला बंद हम देखते हैं। बाग में तेरी रट कूकू की, देती है एक लुत्फ अजब ही, सुनता है जब कूक को तेरी, खुश होता है बाग का माली, कोयल तेरी कूक निराली। तो यहाँ पर शायर कह रहे हैं कि बाग में तेरी रट जो कूकू की होती है, बहुत ही अजीब सा लुत्फ देती है, अजीब सा मज़ा देती है। ये रट उसको बोलते हैं जैसे जो बार बार एक ही बात को रटते रहते हैं ना, बार बार रिपीट करते हैं, तो उसको कहते हैं रटना। जैसे बच्चे कभी कभी होता है ना, किसी बात को रटने लगते हैं कि मुझे ये चाहिए, मम्मी मुझे नए कपड़े चाहिए, तो रटते रहते हैं, बार बार उसी बात को रटते रहते हैं, तो उसी को कहते हैं रटना या रिपीट करना, है ना। तो बाग में जब कोयल की कुकू की आवाज़ बार बार आती है तो एक अजीब सा मज़ा देती है, यानी बहुत ही अच्छा लगता है। सुनता है जब कूक को तेरी, खुश होता है बाग का माली, यानी बाग का माली जब तेरी कुकू को सुनता है तो बहुत ही खुश हो जाता है, उसको बहुत अच्छा लगता है, तेरा बोलना जो है बहुत अच्छा लगता है। कोयल तेरी कूक निराली, तेरी आवाज़ जो है बहुत ही निराली है, बहुत ही अनोखी है। अब अगला बंद देखिए। तुझको है आमों से रग़बत, आम के बागों से है उल्फत है, कूकू करने की आदत है, कूक से दिल तड़पाने वाली, कोयल तेरी कूक निराली। तो इस बंद में क्या क्या कह रहे हैं शायर, कह रहे हैं कि तुझको आमों से बहुत रग़बत है, यानी बहुत ही मोहब्बत है, यानी आम जो है कोयल को बहुत ही पसंद होते हैं। आम के बागों से उल्फत है, आम के बागों से उसको मोहब्बत है, यानी आम के बागों में जब आम लग जाते हैं, पकने लगते हैं आम, तो कोयल जो कूकू कूकू करना शुरू कर देती है। और ये कूकू करने की आदत है बहुत ही, मतलब जब आम के बाग पकने लगते हैं, आम के फल जब पकने शुरू हो जाते हैं, तो कूकू कूकू की आवाज़ जो है बहुत सुनाई देने लगती है, और उस कूकू की आवाज़ से जो है हमारा दिल जो है तड़पने लगता है। यानी कोयल जो है सिर्फ वन में जो है घने पेड़ पौधों में कूकू करती है, और बच्चे जो होते हैं कोयल को ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो वो मिलती नहीं है ना। तो नहीं मिलती, तो इसी से कह रहे हैं कि सिर्फ हमारे दिल को जो तड़पाती है, तो मिलती नहीं है ना, सिर्फ कूक करके तड़पाती है हमारी। तो आवाज़ जो अपनी आवाज़ से कू 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 करके हमारे दिलों को जो है तड़पाती है, और तेरी आवाज़ जो है बहुत निराली, बहुत अनोखी है। लड़के तेरी कूक को सुनकर नकल तेरी करते हैं अक्सर, तू गाती है उनसे बेहतर, उनकी कूक में नक्काली, कोयल तेरी कूक निराली। तो यहाँ पर शायर कह रहे हैं कि जब बच्चे जो होते हैं किसी भी जानवर की या किसी परिंदे की जब कोई आवाज़ सुनते हैं तो उसको रिपीट करते हैं ना, उसको नकल करते हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं लड़के जो होते हैं कि ख़ासतौर से लड़के जो कोयल की कू करके वो आवाज़ निकालते हैं जंगलों में, या पेड़ पौधों से आवाज़ आती है तो वो भी कू करके आवाज़ें निकालते हैं। तो बच्चे जो है नकल करते हैं, तेरी कॉपी करते हैं अक्सर, यानी ज़्यादातर लड़के, अक्सर यानी ज़्यादातर, तू गाती है उनसे बेहतर। तो ये कह रहे हैं कि तेरी आवाज़ है, तू जो गाती है वो बहुत ही बेहतर है, उन लोगों से तो बेहतर है, क्योंकि तेरी अपनी आवाज़ है, तू बेहतर है ना।
उनकी कूक में नक्काली, यानी उनकी कूक तो एक कॉपी होती है ना, उनकी कूक एक नकल होती है, लेकिन तू जो है असल है, तेरी आवाज़ जो उनसे बेहतर है, क्योंकि तेरी आवाज़ असली है, तेरी अपनी आवाज़ है। तो जिनकी अपनी आवाज़ होगी, जिनका अपना खुद का टैलेंट होगा, वो तो असल होगा ना, बेहतर होगा। उनकी कूक में नक्काली, यानी उनकी कूक है नकल, और तेरी आवाज़ बहुत निराली, बहुत ही अनोखी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी नज़्म हो गई है मुकम्मल। तो अब उसके बाद हम मश्क स्टार्ट करते हैं। देखिए मश्क है, पढ़िए और समझिए। यहाँ पे अल्फाज मीनिंग तो मैं पढ़ रही हूँ, आप सुन लीजिए। रंगत रंग, बन जंगल, बन जो है हिंदी वर्ड है, तो ये उर्दू में उसको कहते हैं जंगल। कूक कोयल की आवाज़, निराली अनोखी अजीब, है ना। निराली का मतलब होता है एकदम अनोखी, सबसे अलग, हटकर, एकदम बोलते हैं ना हटकर। ठीक है, तो अगला हम सफ़े पे चलते हैं। लुत्फ मज़ा, रग़बत शौक़, लगाव, उल्फत मोहब्बत, नक्काली नकल यानी कॉपी। ठीक है, उसके बाद है सोचिए और बताइए। तो यहाँ पर जो हमारे सवालात हो गए शुरू, इनके जवाबात मैंने आप लोगों के लिए रेडी कर दिए, आप देख लेंगे। तो पहला सवाल मैं पढ़ रही हूँ, कोयल को वन में शोर मचाने वाली क्यों कहा गया है। तो जवाब देखिए आप। तो देखिए, कोयल जंगलों में कूकू करती है, इसलिए इसे वन में शोर मचाने वाली कहा गया है, क्योंकि कोयल जो है जंगलों में ही रहती है, यानी आबादी की तरफ ज़्यादा नहीं रहती है ना। दूसरा सवाल है, देखिए, बाग का माली क्यों खुश होता है। बाग का माली कोयल की कूक सुनकर खुश होता है। तीसरा सवाल है, कोयल को किस चीज़ से रग़बत है। कोयल को आमों से रग़बत है। चौथा सवाल देखिए, कोयल की कूक को निराली क्यों कहा गया है। कोयल की कूक बहुत मीठी होती है, इसकी कूक की आवाज़ की कोई नकल नहीं कर सकता, इसलिए कोयल की कूक को निराली कहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो देखिए, अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए हुए मिसरों को मुकम्मल कीजिए। तो मिसरे दिए हुए यानी फिल इन द ब्लैंक्स है, फिलअप्स हैं, तो ये मैंने भर दिए। देखिए आप, बाग में तेरी रट कूकू की, आम के बागों से उल्फत है, तेरी सूरत भोली भाली, वन में शोर मचाने वाली। ठीक है, देखिए, शोर, सूरत, उल्फत, रट। ठीक है, ध्यान से देख लेंगे आप लोग। अब यहाँ पे चौथा क्वेश्चन है, नीचे दिए गए परिंदों के सामने इनकी बोली लिखिए। तो इनकी बोली लिखना है। देखिए, ये मैना है, तो मैने की आवाज़ कू कू, और ये चिड़िया है, तो इसकी आवाज़ ची ची। तो देखिए, कौवा है, कौवे की आवाज़ काएं काएं, कबूतर गुटर गूं, तोता टें टें, मुर्गा कुकड़ू कूं। ठीक है, तो ये आवाज़ें अच्छे से आप देख लेंगे, सारे जानवरों मतलब परिंदों की आवाज़ें। ठीक है, अब उसके बाद देखिए, खुशखत लिखिए। तो यहाँ पर देखिए, रंगत इस तरह लिखना, रे बनाया, आदि नून गाफ, उसके बाद ते, उसके बाद ये दो डंडे अलग से। तो और यहाँ पे खाली जगह है, तो इनमें खुशखत करेंगे आप। रंगत की रंगत, रंगत है ना। इसी तरह लुत्फ, तो यहाँ पर जगह है लुत्फ, लुत्फ अच्छी राइटिंग में करेंगे। खुशखत का मतलब ही होता है अच्छी राइटिंग, खुश यानी अच्छी, खत यानी लिखाई, यानी अच्छी लिखाई में आप लिखेंगे, अच्छा लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। और यहाँ पर नहीं होती अच्छी लिखाई आपकी सही, तो और कॉपी में अपनी नोटबुक में प्रैक्टिस कर लेंगे आप, है ना। तो देखिए, रंगत, रंगत, लुत्फ, रग़बत, उल्फत, नक्काली। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा चैप्टर हो गया मुकम्मल। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं, और कमेंट कीजिए, कमेंट करके मुझे सजेशन दीजिए, और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। चैनल सब्सक्राइब करके आप मेरी हौसला अफजाई कीजिए। अल्लाह हाफिज़।